देखिए बच्चों, मैं 80 क्लास में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो नोट करिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1101, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और फिर ये ऐसे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो या नहीं? जल्दी बताओ सोच के। ये कर चुके हैं हम, नंबर सिस्टम में मैंने कराया था आपको ये। और ये जो 2 लिखा हुआ है क्या है? बाइनरी। और ये 10 है क्या है? डेसिमल। तो बाइनरी से क्या बनाना है? डेसिमल बनाना। जानते हो ना? तो बाइनरी क्या होता है? जिसमें कंप्यूटर काम करता है। और डेसिमल क्या होता है? जिसमें हम काम करते हैं। तो इसका एक छोटा सा तरीका ये है, तरीके तो कई होते हैं, बाकी छोटा तरीका ये शॉर्टली कह सकते हो कि जो नंबर है 1101 ये लिख लिया। राइट हैंड से क्या लिखना है? 1 लिखना है, हमेशा ही 1 लिखना है, चाहे यहाँ पे 0 हो या 1 हो, या 1 ही लिखना है। और उसका डबल करते चले जाओ। 2 का डबल, 4 का डबल 8, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मतलब 8 की 1 में करो 8 बन जा 8, 4 बन जा 4, 2 की 0 में करेंगे 0 और 1 बन जा 1। इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ गया? 30। तो ये जो है क्या आ गया है? डेसिमल नंबर आ गया। तो ये कह सकते हैं कि 13 तो ये भी था, ये किसमें था? बाइनरी नंबर में। और 13 ये भी है किसमें? डेसिमल नंबर। तो अगर बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना हो तो ये तरीका है। ठीक, कॉपी करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1111 ये क्वेश्चन है दोबारा से। ये बाइनरी नंबर दे रखा है और फिर आपसे क्या कहा गया कि डेसिमल बनाओ। अपना आप कर लो, बाकी मैं कर रहा हूँ इधर। ये लिख लिया 111011। ये जो शॉर्ट ट्रिक ऊपर बताई थी ये अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड से क्या लिखेंगे? 1 का गुना 2, फिर 4 8 16 32 और कितना हो जाएगा? 64 64। अब इनकी फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 की 1 में 64 आ गया, 32 की 1 में 32 आ गया, 16 की 1 में 16, 8 की 1 में 8, 4 की 0 में 0, 2 की 1 में 2 और 1 की 1 में 1। ये मल्टीप्लाई कर ली। अब इन सबको ऐड कर देंगे। तो 64 में 32 जोड़ते हैं 4 तो 6 96, 96 और 6 102, फिर 10 112, 120 और 2 122 और ये 123। आंसर आ गया है 123। ये जो 123 है क्या आ गया है? डेसिमल नंबर आ गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 111.11 111.11 को डेसिमल में चेंज करना है इस बार। तो अभी ये सवाल इससे डिफरेंट तो हो ही गया क्योंकि यहाँ पे तो डेसिमल वाला पार्ट ही नहीं था। ठीक, तो ये सवाल थोड़ा सा नया होता है। जैसे कैसे करेंगे? डेसिमल से पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है? 111 से। ये 111 लिखा हुआ है। तो इसे तो हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने ये किया था। तो पहले लिख लिया मैंने 111, तो इसके नीचे 1 लिख लिया। 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4। ठीक है, उसके बाद अभी जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसमें ये चीज है उल्टी करनी है। उल्टी से मतलब यहाँ 2 और 4 लिख रहे हैं तो यहाँ अपॉन में लिख रहे हैं 1/2 1/4।
अब ये 1 है, यहाँ पे मैं ये लगा दिया मैंने डेसिमल और यहाँ फिर 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। तो इस 1 के नीचे लिखा जाएगा 1/2। दोबारा ऐसा 1 नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने 1 लिख दिया तो 2 बार रिपीट हो जाएगा वो। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से होगी। तो वहाँ तो आप एक तरह से देख लो कि तो मल्टीप्लाई में आ रहा था और ये कहाँ आ रहा है? डिवाइड है। तो 1/2 तो आ गया इसके लिए, तो फिर इसके लिए क्या आ जाएगा? 1/4। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखें और अब इन सब की फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 की 1 में 4, 2 की 1 में 2, 1 की 1 में 1 और 1/2 की 1 में 1/2, 1/4 की 1 में क्या आ गया? 1/4। और इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके देखो क्या आ रहा है। 4 2 6 और 1 7। एक को जब 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा? 0.5। एक को 4 से कर देंगे क्या आ जाएगा? 0.25। ये सबको ऐड कर दो, क्या आएगा? 7.75। तो ये इसका आंसर आ गया। और ये 7.75 आया, क्या बन गया है? डेसिमल नंबर बन गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। (0.1011) ये क्वेश्चन है दोबारा से। बाइनरी को क्या बनाना है? फिर डेसिमली बनाना है। तो इस बार जो डेसिमल से पहले का पार्ट है वो तो है ही नहीं, वो तो 0 है। तो बस इसे देखना है और जब इसे देखना है तो कहाँ से शुरुआत करने के कहा था मैंने? 1011 है, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। होना तो डबल ही है लेकिन डिवाइड में, ठीक है। फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की 1 में 1/2, इसकी 0 में 0 हो गया, फिर इसकी 1 में 1/8 हो गया और इसकी 1 में 1/16 हो गया, ठीक। इसका एलसीएम लो, सोल्व करो, बताओ क्या आ रहा है? 1/2, 1/8 और 1/16। आंसर जो है इनका डेसिमल में निकालने पड़ते हैं। एलसीएम निकाल के डिवाइड कर दो। एलसीएम आ गया है 16, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16, ये आ गया 11/16, है ना। डिवाइड करो इसे। ये आंसर दे रखा, वेरीफाई कर लो। यार तो ये इसका आंसर आ गया 0.6875। ये किसमें बन गया? डेसिमल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ऐसे लिखा हुआ है। तो इस बार उल्टा काम करना है। क्या दे रखा है आपको? डेसिमल। और डेसिमल से क्या बनाना है? बाइनरी बनाना है, जबकि हमने पहले क्या किया था? बाइनरी से डेसिमल बनाया था। तो तरीका जानते हो उसका या भूल गए? इसका जो तरीका होता था वो ये होता था कि जो ये नंबर होता था 29, इसे आपको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। हमेशा ही 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1, इसे आगे लिख लेंगे। तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचा ही नहीं तो 0, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 1 जा 2, 1 बच गया। और इसे फिर ऐसे लिखना है 1 1 1 0 1, 1 1 1 0 1। तो ये जो है क्या नंबर आ गया है? बाइनरी।
तो डेसिमल से जब आप बाइनरी बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे। करो कॉपी। हो गया? नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन है नेक्स्ट। 127 डेसिमल नंबर दे रखा है और इसे भी बाइनरी बनाना है। ठीक, करो स्टार्ट। आ गया? तो 127 को फिर वही 2 से डिवाइड करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये 1 बच गया। और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 बच गया। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बच गया। 2 7 जा 14, 1 बच गया। 2 3 जा 6, 1 बच गया। 2 1 जा 2, 1 बच गया। ठीक है, और इन्हें फिर ऐसे लिख देना इस तरह से, इसे शामिल करते हुए। तो 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो कितनी बार बनाया है? 7 बार बना गया और ये इसका आ गया है आंसर। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कर रहे थे वहाँ हमने क्या किया था? वहाँ हमने बाइनरी से डेसिमल बनाया था। तो वहाँ हमने 2 पार्ट करे थे, एक तो डेसिमल से पहले का पार्ट, एक डेसिमल से बाद का पार्ट। अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल करे हैं डेसिमल से बाइनरी बनाया है। तो अगर देखा जाए तो डेसिमल से पहले के पार्ट करे हैं, मतलब में डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल से पहले का पार्ट ही हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डेसिमल के बाद का पार्ट हो गया। ठीक, तो अगर क्वेश्चन लिखिएगा 0.6875, 0.6875 ये डेसिमल नंबर है और इसे बाइनरी बनाना है। ठीक, 0.6875 ये डेसिमल नंबर है और इसे बाइनरी बनाना है। तो ये डेसिमल से इधर का पार्ट है, जो हमने क्वेश्चन किए थे ये डेसिमल से इधर के पार्ट से लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में हम क्या कर रहे थे? 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो हम यहाँ उल्टा करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो नंबर दे रखा है 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पंजे 10 की 0 ऐसे लगाए, 2 14 15 का 5 ऐसे लगाए, 2 8 16 17 का 7 का ऐसे लगाए, 2 6 का 12 और 1 13। ये डेसिमल लग गया, यहाँ पर आ गया। ये जो डेसिमल से इधर वाला पार्ट है ये 1 जो आया है इसे बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? टोटल को करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये जो नंबर बच आया है आंसर में, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करो। जीरो 2 5 जा 10, 2 14 15 का 5 का लगा 1, 2 3 6 और 1 7। इस बार तो कोई नंबर नहीं आया। ये जो मल्टीप्लाई करनी है इस वाले पार्ट में करनी है बस। ये इसे मैंने 1 को जो है बॉक्स में कर लिया। अब यहाँ कोई नंबर नहीं आया तो क्या लिख लेंगे? 0 लिख लेंगे। ठीक, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, करिए, करते रहो तो करते रहो। क्या है
ये आ गया। ये फिर डेसिमल लग गया है, तो ये जो 1 है ये अलग हो जाएगा बॉक्स में। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 2 5 जा 10, और ये फिर बॉक्स में हो गया। ये काम तब तक करते रहना है जब तक ये पूरा नंबर खत्म ना हो जाए। यहाँ 0 0 आ गए नहीं, आ गए तो सारे नंबर ही खत्म हो गए, तो बस ये स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद ये जितने भी बॉक्स वाले नंबर हैं इसे ऊपर से नीचे उतार देंगे डेसिमल लगा कर। तो डेसिमल लगा लिया, 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आ गया है बाइनरी नंबर इस क्वेश्चन में। ठीक है, कॉपी करो इसे। आगे समझ, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 log 3 81, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा वो पता है कि जो नंबर नीचे लिखा होता है क्या होता है, बेस। तो लोगरिथमिक के चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन ही आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, बाकी थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन तो आना ही चाहिए। देखिएगा, इसे करने के लिए ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसे लिख लेते हैं पहले। ये लिख लिया log 3 81, और इसे भी किसी नंबर के बराबर मान लेते हैं, k मान लो, m मान लो, कुछ ही मान लो। फिर मैंने कल ही बताया था आपको कि एक फॉर्मूला होता है जब हम लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, वो दोबारा लिख लेते हैं कि अगर मान लिया कोई क्वेश्चन इस तरह से है log a b = m, तो ये b नहीं रह जाएगा और ये जो है इसकी पावर में पहुंच जाएगा और log हट जाएगा। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, लोगरिथमिक फॉर्म, और इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये याद रखिए। अब ये वाली फॉर्म इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो जो 81 है ये तो ऐसे रह जाएगा और ये आ जाएगा इसकी पावर में, तो 3 की पावर k। अब ये जो 81 है तो 3 की पावर कितनी होती है, 4, और ये है 3 की पावर k। तो दोनों तरफ जो है बेस सेम हो गया, तो 3 को तो छोड़ देंगे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई। ठीक, अब k क्या मान रखा था मैंने, इसे मान रखा था, तो एक तरह से इसकी वैल्यू 4 आ गई है। तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो उतारो। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, log 2, और ये था, और इसे क्या मान रखा था, k, और k की वैल्यू कितनी आ गई, तो ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद जो 4 है इसे ऐसे ले सकते हो, 2 की पावर 2, और लोगरिथमिक में जो पावर है आ जाती है पहले, ये भी जानते होगे। तो ये पावर आ गई है पहले और ये ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बेस और नंबर सेम होते हैं तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और आंसर क्या आ गया, 2। ठीक, कर लीजिए वो। बाकी अभी तो मैं तरीके से बता रहा हूँ बिल्कुल, बाकी फिर इतनी देर नहीं लगती। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है फिर तो मेमोराइज करके कर देते हैं क्वेश्चन।
हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है log 3 5 log 25 27। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसे करने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, वो देख लीजिए पहले। मान लिया कहीं log a भी लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है इसके साथ log ऊपर लिख लो, और ये जो बेस है इसके साथ log नीचे लिख लो। तो इन दोनों को अलग अलग हम log में सेपरेट कर सकते हैं। नंबर ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अब इसे ऐसा कर रहे हैं, तो इसे क्या लिखूं? log 5 अपॉन log 3। इसे क्या लिखा जाए? log 27 अपॉन log 25। अभी जो log 5 है और ये जो log 3 है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। ये जो 27 है इसे क्या लिख लेंगे? 3 की पावर 3, log 3 की पावर 3। और ये 25 है 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये फिर ऐसे लिखो log 5 अपॉन log 3, और पावर आ जाती है पहले, ये बताया था मैंने। यहाँ क्या आ जाएगा? 3 log 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 log 5। तो log 5 से log 5 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया है? 3/2। ठीक, करिए। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और दे क्या रखा है? यह है log 10 2 = 0.3010। log 10 2 = 0.3010। फिर कहा गया है log 10 25 की वैल्यू बताइए। log 10 25 की वैल्यू बताइए। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ कांस्टेंट होते हैं, तो इस तरह से ये भी कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यू लिख के दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी दी जाए तो याद रहना चाहिए कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनके सबके टेबल होते हैं। जैसे हमारे साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। और कोई आपसे पूछ ले साइन 72, कोई आपसे पूछ ले साइन 69, तो उनकी वैल्यू इस तरह से नहीं होती। तो एक पूरा टेबल होता है जहां हम हर एक नंबर की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक, देख के उसे अपने क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। हालांकि उन्हें कॉम्पिटिशन में अलाउ नहीं किया जाता। जो मैथमेटिक्स की बीएससी क्लास होती हैं या वहाँ पे टेबुलर फॉर्म होती हैं, आप देख सकते हो। इसी तरह से लोगरिथमिक होता है। तो log 2 भी है, log 3 भी है, log 4 5 6 7 सभी हैं।
लेकिन कम से कम इसे याद रखें कि log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है ये जो 25 है इसे क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, ठीक। अब जब ये 100/4 आ गया तो ये किस में आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको ये प्रॉपर्टी बता रखी होगी क्या होती है log m/n इक्वल टू क्या होता है log m माइनस log, ये पढ़ रखी होगी आपने। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो क्या होगा ये हो जाएगा log 10 100 माइनस log 10 4। अब एक बात और बता दूं यहाँ पे बेस है कितना है 10 है। अगर कहीं कोई बेस नहीं लिखा होता तो वहाँ पर ऑलरेडी 10 ही होता। मान लीजिए सपोज यहाँ ये लिखना भूल जाए 10 log 2 लिख रहा है सीधा सीधा तो वो अंडरस्टूड है कि बेस वहाँ पे 10 ही है। तो 10 लिख रहा हो या ना लिख रहा हो ये जितनी वैल्यूज होती हैं बेस 10 पे ही होती है, ठीक। अब ये सोल्व करना है तो log 10 तो ये ऐसे रहा और 100 को क्या ले लेंगे 10 की पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद log 10 ये ऐसे ही रहा 4 को क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2। उसके बाद ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी तो ये हो गया log 10 10, ये भी पावर पहले आ गई ये हो गया। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले की बात है आज की क्लास की बात है कि जब ये बेस और नंबर सेम हो जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। इस पूरे की जो वैल्यू है वो 1 हो गई। भाई जो log 10 2 दे रखा था वो लिख के दे रखा था 0.3010। अब इसे आप सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के लिए ये हो गया 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू 0.3010 2 ले लेंगे कॉमन 1 माइनस 0.3010 फिर 2 ऐसे ही इसमें से माइनस करो 1.0000 में से क्या माइनस करना है 3010 0 आ गया 10 में से ये गया 9 यहाँ कितना आ गया 9 में से 3 गए 6 ये आ गया। तो 0.6990 इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 में 18 का 8 ऐसे लगा 1 2 में 18 19 का 9 का लगा 1 2 6 का 12 और 1 13। ये इसका आंसर है 1.3980, ठीक। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कई बार एग्जाम में आ चुका है। समझ में आ गया होगा। चलो कॉपी करो तो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। कुछ अंक हैं, देयर आर सम डिजिट्स
3 4 5 6 7 8 0। चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? यदि कोई भी अंक, यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, इफ नो डिजिट रिपीटेड, यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? कौन से चैप्टर से है? जी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से है। तो जैसा आपने देखा, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये कुछ अंक दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि इनका इस्तेमाल करके, इनका प्रयोग करके चार अंकों की संख्याएं बनानी है और शर्त यह है कि कोई भी अंक दोबारा से रिपीट ना हो। तो ऐसी जो हैं कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे करने के लिए चार अंकों की संख्या बनानी है तो चार निशान लगा लेते हैं। अब क्या है, टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर 7। तो अगर मान लिया मुझे यहाँ लिखना हो तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6। क्यों? क्योंकि शुरू में 0 नहीं आ सकता। अगर चार अंकों की आपको संख्या बनानी है तो उस नंबर को आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो टोटल अंक तो है कितने? 7। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6। इसका मतलब यह है कि जो बाकी के 6 अंक बच गए उनमें से कोई भी अंक यहाँ पे आ सकता है 0 को छोड़कर। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। दोबारा से मेरे पास 7 अंक हो गए। अब तो 0 भी आ सकती है, लेकिन जो नंबर यहाँ आया होगा वो तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर वो रिपीट हो जाएगा और रिपीट होना नहीं है। तो दोबारा से मेरे पास यहाँ 7 नंबर थे, लेकिन फिर कितने रह गए? 6। बस में भाई, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये फिर 6 आ गया। अब यहाँ आ जाओ। दोबारा से मेरे पे फिर यहाँ पे 7 नंबर हो गए। उन 7 में से कोई भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ आ गया और जो यहाँ आ गया वो नहीं आ सकते, तो 2 कम हो जाएंगे। तो यहाँ कितना लिखो? फिर 5 लिखो। और फिर यहाँ कैसे लिखो? यहाँ आना चाहिए। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दें। ये जो मैंने अभी लाइन लिखी है, पास में आई है आपको? या कोई डाउट है? अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ क्या आ रहा है? इसे वैसे ही कर दो। छोटे नंबर कितना? 720 720। तो 520, 20 छका 120, 120 छका 720। ये आ गया आंसर। तो कुल जो है 720 संख्या बन सकती हैं अगर ये क्वेश्चन हो। कोई दिक्कत? क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हिंदी में से बोल रहा हूँ, लिखिएगा। कुछ अंक हैं, देयर आर सम डिजिट्स जीरो 1 2 3 4 5। 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनेंगी? हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? तीन अंकों की कितनी सम संख्याएं बनेंगी यदि कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, विद नो डिजिट रिपीटेड? ठीक है? सवाल समझ में आया? थोड़ा सा चेंज है। पहले तो ये कह रहा था कि टोटल संख्या बताओ। टोटल में मतलब ओड भी हो सकती हैं, इवन भी हो सकती है। इस बार शर्त ये है कि इवन ही बनानी है, सम संख्या बनानी है। अंक ये दे रखे हैं, 3 अंकों की संख्या बनानी है, उसमें 4 अंकों की बनानी थी। कोई डिजिट इसमें भी रिपीट नहीं है, उसमें भी रिपीट नहीं थी। बस शर्त ये है कि सम नहीं बननी चाहिए, इवन बननी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कुल संख्या कितनी है, 6। ये सारे जो नंबर हैं 6 नंबर हैं। लेकिन सम संख्या यानी कि इवन नंबर तो तभी बनेगा जब उसके एंड में इवन नंबर हो, है ना। इवन नंबर क्या क्या है, 0, 2 और 4। 0 को भी इवन नंबर माना जाता है। तो 3 केस बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट केस कब है, जब लास्ट में 0 है। ये कब है, जब लास्ट में 2 है। और ये कब है, जब लास्ट में 4 है। ये बात समझ आ रही है। 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 निशान लगा लिए। एंड में 0 आना चाहिए, तो यहाँ 0 थोड़ी लिखेंगे, यहाँ तो ये लिखा जाता है कितने अंक। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये 6 अंक आ सकते हैं, 6 अंक आ सकते हैं, 5 में से कोई भी अंक आ सकता है। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही आएगा। तो 0 मतलब 1 अंक, तो 1 डिजिट फिक्स हो गई है। तो ये तो हटनी नहीं है ना। अब इस नंबर पर आ जाओ। यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे, 6 नंबर थे। तो 6 में से शुरू में 0 नहीं आ सकते, कितने रह गए, 5। और जो यहाँ आ गया वो नहीं आ सकता, है ना, रिपीट हो जाएगा। तो कितने रह गए, 4। तो यहाँ मैं लिख दिया 4, लिख दिया। अब फिर यहाँ आ जाओ, फिर से तुम्हारे पास कितने नंबर हो गए, 6। लेकिन इस बार यहाँ 0 तो आ सकती है, लेकिन जो यहाँ आ गया और जो यहाँ आ गया वो तो नहीं आने का। तो 6 में से फिर 2 कम कर दो, क्या आ गया, 4। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16। आगे बात समझ। जरा ऐसे ट्राई कर लो, आगे क्या लिखोगे इसमें। सर 5 3 2 देख लो जो भी आता है। देख लिया। इसमें मुझे लगता है गलती हो गई यहाँ पे, वो इस नंबर में गलती हो गई। यहाँ पे मैंने यहाँ क्या बोला था अभी कि 0 तो शुरू में आ नहीं सकती, लेकिन वो 0 तो हमने एंड में लिख रखी है ना। बात समझ रहे हो। क्योंकि ये जो केस लिया जा रहा है, कौन सा लिया जा रहा है, 0 वाला। तो 0 तो यहाँ फिक्स हो गई, ठीक है। तो वो तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं आ रही। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। 6 में से बस ये काम करेंगे कि जो यहाँ आ गया वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आएगा 5। ये वैसे में आई नहीं आई। तो 5 4 जो कितना हो गए, 20 हो गए। अब यहाँ आ गए, एंड में क्या आना चाहिए, 2। तो 1 डिजिट हो गई, 1। और कितने नंबर है मेरे पास, अब 6। अब यहाँ वो काम करेगा मामला, जो नंबर यहाँ आ गया यानी कि 2 वो नहीं आना चाहिए, और शुरू में 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब इस बार एंड में 0 नहीं है। पहले तो एंड में 0 थी। तो अब 2 कम हो गए, कितने रह गए, 4। यहाँ मेरे पास फिर 6 हो गए। 6 हो गए तो यहाँ बीच में तो 0 आ सकती है, लेकिन जो यहाँ आ गया जो यहाँ आ गया वो नहीं आएगा। तो कितने रह गए, 4। 4 4 जा 60, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, तो है इम्पोर्टेंट का। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो, अब एंड में क्या आना चाहिए, 4। तो 1 डिजिट फिक्स हो गई, तो इसके लिए भी यही आना है। कारण यहाँ पे 0 वाला केस था, तो यहाँ तो 2 वाला है और यहाँ 4 वाला है। डेट मीन्स 0 तो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए टोटल हम 6 थे। 6 में से एक तो 0 नहीं आ सकती, और एक जो यहाँ आ गया वो नहीं आ सकता। तो 4 रह गए घट के। फिर यहाँ 6 में से कोई आ सकता है, लेकिन यहाँ 0 आ सकती है, लेकिन जो यहाँ आ गया जो यहाँ आ गया वो नहीं आ सकते, इसलिए फिर 4 रह गए।
ये कितना आ गया 16। इन सबको ऐड कर दो, 16 16 25 और 20 52, ये आंसर आ गया। तो कुल जो शब्द बन सकते हैं, जो सम संख्याएं बनेंगी, जो इवन नंबर बनेंगे, कितने बनेंगे 50। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द लिख लीजिए ट्रायंगल। और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कितने शब्द बनेंगे? हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड? यदि शुरू में टी हो तथा अंत में ई हो, बिगिनिंग विद टी एंड एंडिंग विद ई। शुरू में टी हो और अंत में ई हो, क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझ में आया? एक ही शब्द दे रखा है, तो इस शब्द में जितने भी अक्षर दे रखे हैं ये आगे पीछे होंगे, नए नए शब्द बनेंगे। तो कह रहे हैं कि कितने शब्द बन सकते हैं टोटल। शर्त ये है कि शुरू में तो टी ही होना चाहिए और अंत में ई ही होना चाहिए, ये कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टी और ई है ये तो फिक्स हो गए। शुरू में टी आएगा और आखिर में, ये तो वाइब्रेट हो ही नहीं सकते, इधर उधर जा ही नहीं सकते। तो बीच में कितने बच गए अभी? ये तो आगे पीछे घूम सकते हैं। तो 6 शब्दों को मुझे आगे पीछे घुमाना है, तो कुल कितने प्रकार हो गए? फैक्टोरियल 6 हो गए। टी और ई तो हिलने से गए, और फैक्टोरियल 6 का मतलब तो जानते ही हो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 6 पंजे 30, 4 120, 360, 720, ये आंसर है। ठीक है, तारीख। कोई दिक्कत है? दोबारा बताओ। चलिए बस इस पीरियड में इतना ही, बाकी आगे करेंगे।